बच्चों क्वेश्चन है कि निर्धारित करें कि निम्नलिखित बहुपदों में से किसका गुणनखंड x प्लस 1 है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। हमें ये चेक करना है कि क्या ये x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि माना px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। इसे हमने px मान लिया बच्चों। क्या मान लिया? px। और ये जो चीज है इसे मान लेंगे हम gx। वह gx किसके बराबर है? x प्लस 1 के। ये बच्चों हम पहले ही मान लेंगे। अब बच्चों माना gx बराबर 0, यानी कि इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे हम। gx क्या क्या मान लिया? 0। अगर gx 0 है तो बच्चों इसलिए x प्लस 1, यानी कि अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। x प्लस 1 भी क्या हो जाएगा? 0। और इसीलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? -1। अब बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब हम लिखेंगे x बराबर -1 का मान px में रखने पर, px में रखने पर। अब बच्चों px क्या है? px हमारा x की 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 1। तो इसलिए बच्चों px लिखो पहले, इसके जहां पर मान रखना है आप उसे पहले ऐसे कैसा उतार दो। अब बच्चों x की जगह क्या रखना है? बराबर -1। तो यहाँ पर p -1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर -1 की पावर क्या हो जाएगी? 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। जहां पर भी x है बच्चों वहां पर मैंने क्या रख दिया? -1 रख दिया। अब बच्चों ये -1 की पावर 3 है तो इसका मतलब -1 को 3 बार गुणा कर दो। 1 2 3। अगर -3 बार है तो बच्चों उत्तर भी माइनस में आएगा। और एक एकम एक एक एकम एक, तो उत्तर क्या आ गया? -1। फिर प्लस ये है -1 की पावर 2। इसका मतलब होता है बच्चों एक -1 को 2 बार गुणा करो। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। और एक एकम एक क्या हो गया? 1। तो बच्चों उत्तर आ गया 1। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो गया? -1। और ये +1। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो -1 और +1 दोनों अपोजिट साइन है, कट जाएंगे। -1 +1 दोनों अपोजिट साइन है, कट जाएंगे। आंसर क्या आएगा? 0। अगर बच्चों x की वैल्यू -1 रखने पर जो कहां से आई? यहां से आई। अगर ये रखने पर p की वैल्यू 0 होती है तो बच्चों हम कहेंगे कि x प्लस 1 px का गुणनखंड है। तो बच्चों अगर ये वैल्यू 0 आई तो मैं लिखूंगा इसलिए gx जो हमारा x प्लस 1 है px का गुणनखंड है। px का गुणनखंड है। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी px का गुणनखंड चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ बहुपद क्या दूसरी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं।